साल का बेटा इस्माइल है, गौर करो कितनी मोहब्बत होगी। आज की कुर्बानी दिखावा है। अगर शुरू से ये मसला होता कि खस्सी को ज़बह करके ज़मीन में गाड़ दो, दफन कर दो, तो कोई 18-20 किलो खस्सी देता, पोल्ट्री मुर्गी ज़बह करके खा लेता। ये तो खाने ही चक्कर है। वरना अच्छा, जो मुसलमान मस्जिद के डब्बे में 10 टका नहीं दे सकता है, वो 20 किलो खस्सी देगा। अच्छा, एगो मसला भी है ना गाँव में, देहातों में आजकल होता है कि कुर्बानी देते हैं तो उसका शोहर कहेगा कि सुनिए मौला साहब, इन साल मेरी बीवी नाम पे दे दीजिए। मेरी बीवी बोल रही थी कि 7 साल आपका हो गया, अब मेरे नाम से दे दीजिए। ऐसा नहीं होता है। जब तक आप जिएंगे, आप साहिब निसाब है, आप पर ही कुर्बानी वाजिब है। आपको बीवी से मोहब्बत है तो दूसरा हिस्सा दे दो, अलग से खस्सी खरीद दो। ऐसा नहीं कि अपने नाम बन करके बीवी का नाम दे दो, ऐसा नहीं होता है। अपना नाम बन करके बीवी के नाम से नहीं, उनके नाम से अलग दे दो। कुर्बानी ये मोहब्बत है। सुनसान बयाबान में लेके चले गए, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम और अपने बेटे इस्माइल को गौर करो। कभी कुर्बानी पे आपने गौर किसके सुना है? कभी सुना? आपने तो बहुत सारी बातें सुन ली है, कुर्बानी पर भी सुने होंगे, इस्माइल पे सुने होंगे, लेकिन गौर करना कि अल्लाह तबारक व तआला ने 100 ऊंट 100 दुम्बा इब्राहिम ने दिया था, लेकिन अल्लाह ने कहा इब्राहिम तेरे बेटे इस्माइल की जान ही मुझको पसंद है। वो भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बेटे को लेकर चला गया था। कहाँ पे? सुनसान बयाबान, रेगिस्तान, जंगल झाड़ी मैदान में, डंगाल में, टाण में लाके सुला दिया था। पूरी दुनिया हैरत में कि क्या हो रहा है, लेकिन दुनिया देख ली कि आज उन्हीं की अदा हम अपना रहे हैं। अल्लाह फरमाता है जिब्रील, ये निशानी मिटाई नहीं जाएगी क़यामत तक। जो मेरा बंदा अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बानी देगा, जानवर का खून सूखने से पहले उस बंदे की गुनाह माफ़ कर दिया जाएगा। लेकिन आज सोशल मीडिया पे देखना, जितने अंध भक्त हैं, जिनके बाप दादा आजादी के वक्त में अंग्रेजों के तलवे चाट चाट के पूरी जिंदगी कटा दिया, आज मुसलमानों से देशभक्ति की सर्टिफिकेट मांगता है, आज कुर्बानी पे ज्ञान देता है, आज बकरे की बलि पे बयान देता है। कितने बकरियां खा गए तब उसे कोई तकलीफ नहीं, लेकिन जब कुर्बानी आए तो बकरे को लेकर छेड़ दिया। ईद आए तो सड़क पे नमाज छोड़ दिया। न जाने कब कब ये लोग कितना करेगा। लेकिन तू मत घबराओ, तू गरीब नवाज के मानने वाले हो, मौला अली के चाहने वाले हो। अरे जो ख्वाजा भारत के धरती पे आए थे और वही आना सागर के बगल में चटाई डाल के दुनिया वालों को बता दिया था, ये आने वाले में चाहने वाले दीवाना, तेरे साथ मामला आएगा। तुम गरीब नवाज को देख लेना, 150 राजाओं के बीच में चटाई डाल के इस्लाम फैला। वाह 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 वाह, बहुत कुछ, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा। आज का मुसलमान कुछ नहीं, मोहब्बत भी नहीं है। मोहब्बत करो, मोहब्बत करना गुनाह नहीं। आज हमारी शादियों में जितने खर्चा कर देते हो ना, वो पढ़ाई में खर्चा करता तो बाल बच्चा कामयाब होता है। 20-20 हज़ार का मोबाइल बच्चों को देके जिंदगी तूने बर्बाद कर दिया है। पढ़ने की उम्र में मोबाइल देखता है, गेम खेल रहा तेरा बेटा, इतना गिर चुका है तू। अरे मैदाने करबो बोला के धरती पे 18 साल का अली अकबर घोड़े पे चढ़ के सर पे तलवार, सर पे पगड़ी बांध के, अमामा शरीफ ले बांध के, हाथ में तलवार लेके मैदान में उतरे थे, दीन बचाया था। आज आपका 18 साल का बेटा 1:30 बजे रात तक गली में बैठ के गेम खेलता है, पबजी फ्री फायर खेल के जिंदगी कटा दिया। पूरी जिंदगी कट गई। न नमाज का तरीका है, न नमाज रोजे का ढंग है। माँ बहने बहू बेटियां बैठी है, पूछ इन लोगों से। कपड़ा साफ करते आए तब पाक और साफ और क्या कहते हैं पाक कपड़ा अपने शोहर को नहीं पहना पाई, अपने शोहर को पाक कपड़ा अभी तक नहीं पहना पाई है। आजकल वॉशिंग मशीन है घर घर में, पैसा हो गया वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन का खींचा हुआ कपड़ा नापाक रहता है। मेरी माँ बहने तो गौर करना, जब भी कपड़ा खींचना तो वॉशिंग मशीन में खींचो चाहे जिसमें खींचो, लेकिन 3 नए पानी में कपड़ा धो के तब सुखाना। 3 नया पानी में पानी डाले, खंगाले,
निचोड़ के फिर दूसरा पानी डाले, फिर पानी हिलाए, फिर खंगाले, फिर कपड़ा डाल दे, तब जाके कपड़ा फैलाओ, वो कपड़ा पाक होगा। अब आप नापाक कपड़ा अपने शोहर को पहना देती हो। अब ये बेचारे जुम्मा के दिन मस्जिद चले जाते हैं, अब ये नमाज के लिए नियत करते हैं, तो उसको नहीं पता कि हमारे बदन में कैसा कपड़ा है। अपने आप को बचाओ और अपने आप को संभालो। पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह, हाथों को उठा के कहें या रसूल अल्लाह, या अल्लाह। जितने लोगों ने 12 बजे रात के बाद दोनों हाथों को उठाया है मौला, 12वीं आका के सदक़े में 12 महीना नमाजी बना दे और 12 महीना हाथों में तंदुरुस्ती दे दे। 12 महीना इन हाथ उठे हुए हाथों में रोजी रोजगार आता कर दे। अब जो लोग नहीं उठाया होगा वो मन में सोचता होगा, या अल्लाह एक चांस से झारखंडी बाबा दे देते तो अब की जरूर हथवा उठा देते। तो मन में क्यों सोचिएगा, एक चांस ले लीजिए। पूरा मजमा कहिए या रसूल अल्लाह, या अल्लाह। हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना, उनसे पहले मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। नमाज पढ़ो, अल्लाह तुमसे खुश होगा। आपको लगता होगा कि मेरी बीवी मुझसे बहुत मोहब्बत करती है ना, ऐसा लगता है। कभी चेक करना बीवी को, तुम्हारी बीवी कितनी मोहब्बत करती। कब चेक करोगे? पर्व त्यौहार के टाइम में। पर्व त्यौहार के टाइम में, रमज़ान ईद के मौके पे, या फिर कुर्बानी में, या फिर कभी कपड़ा जब खरीदते हो तो अपनी बहू को साथ में मत ले जाना, बीवी को साथ में लेके बाजार मत जाना। बीवी को घर में छोड़ देना, तुम खुद बाजार जाना और वहाँ से बीवी के लिए सूट खरीद के ला के देना। तब देखना तेरी बीवी तुमसे कितनी मोहब्बत करती है। खाली हाथ में सूट दे देना और दे करके उसका मुंह देखना, सीधे फेंक देगी मुंह, जैसे लाए वैसे तुम ही पहन लो, हम नहीं पहनेंगे। होता है। खैर यहाँ बहू बेटी ऐसी नहीं है, यहाँ बहू बेटी सब दूध के धुले हुए हैं। ये सब बात हमारे झारखंड की तरफ, यहाँ इस तरह की बात नहीं है। आज हमारे घर के माहौल देखिएगा, कसम खुदा कि जब किसी शादी घर में हम लोग जाते हैं ना, जहाँ शादी होती है, शादी घर जाते हैं कि नहीं आप लोग, वहाँ मंडप पे, मड़वा पे जिसको कहते हैं मंडप पे, हम लोग जाने से कतराते हैं। लगता है कि नहीं अंदर घुसेंगे। अगर कोई गवाही वगैरह नाम दे देता है कि झारखंडी बाबा चलिए गवाही में नाम दे दिए, तो अंदर नहीं जा सकते। सब बहू बेटी हाथ में मोबाइल लिए बैठी खड़ी है, सर से माथा से किसी का दुपट्टा गिरा है, किसी का साड़ी नहीं, कोई मतलब नहीं, खाली हाथ में मोबाइल है। सब कैमरा चला रही है ना, वो मंडप पे दुल्हन बैठी है, सब लड़का लोग इधर है साइड में। ऐसा ऐसा खतरनाक ड्रेस, जो ईद बकरीद में पर्व त्यौहार में ऐसा कपड़ा नहीं पहनेगी, घर में रहेगी भूत की तरह, जैसे भूत नहीं रहता है।